शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। जम्मू के आर्निया सेक्टर के त्रेवा गांव में जंग लगा मोर्टार मिलने से फैली सनसनी। आर्निया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर चंदन सिंह मौके पर पहुंचे, महफूज तरीके से किया तबाह। आर्निया सेक्टर में मिला जंग लगा मोर्टार, पुलिस ने वक्त रहते की कार्रवाई, बड़ा हादसा टला, तयशुदा एसओपी के तहत और तमाम एहतियात के साथ ऑपरेशन को दिया अंजाम। कुलगाम के डीएचपुरा में खौफनाक आतिशबाजी, मोहम्मद यूसुफ हैला के मकान में लगी आग, देखते ही देखते 3 मकान को अपनी जद में लिया। डीएचपुरा में आतिशबाजी, वक्त रहते आग पर नहीं पाया जा सका काबू, 3 मकान में लगी आग से बड़े पैमाने पर माली नुकसान। आतिशबाजी से 7 परिवार बुरी तरह मुतासिर। डीएचपुरा में आतिशबाजी से बड़े पैमाने पर नुकसान, मुतासिर परिवार ने कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इटू और जिला इंतजामिया से की मदद की अपील। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। कुलगाम पुलिस ने यारीपुरा इलाके में की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बनी गैर कानूनी कमर्शियल इमारत को किया जमींदोज। कुलगाम पुलिस ने तंत्रीपोरा यारीपोरा के रहने वाले मुश्ताक अहमद भट्ट के खिलाफ की कार्रवाई, एनडीपीएस के तहत कई मामलों में शामिल होने का इल्जाम। नशा तस्कर मुश्ताक अहमद भट्ट पर अलग अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 मामले दर्ज। नारकोटिक्स कारोबार में लगातार शामिल रहने का इल्जाम, 80 लाख की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने दिया साफ पैगाम, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई, पुलिस ने की लोगों से ताउन की अपील। कठुआ में दिल दहला देने वाली वारदात, घर में घुसकर 2 सगे भाइयों पर हमला, हमले में एक की मौत, दूसरा शदीद तौर पर जख्मी। नामालूम लोगों ने घर में घुसकर किया हमला, वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हमले में जख्मी दोनों भाइयों को पहुंचाया कठुआ जीएमसी। वारदात के पुलिस सुराग जमा कर रही है, मामले की गहराई से जांच जारी। एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर इकट्ठा किए सबूत। मशहूर सूफी और भजन सिंगर मास्टर सलीम आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। मास्टर सलीम ने माता वैष्णो देवी का किया दौरा, माता के दरबार में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। सिंगर मास्टर सलीम ने माता वैष्णो देवी का दौरा किया, दौरे के दौरान श्रद्धालुओं के बीच दिखा जोश और जज्बे का माहौल, उनके गाए हुए भजन को आगे बढ़ते नजर आए भक्त। सिंगर मास्टर सलीम ने माता से की प्रार्थना, देश और समाज में आए खुशहाली, माता के हर भक्त की मनोकामना पूरी हो। सिंगर मास्टर सलीम के वैष्णो देवी दौरे के दौरान सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, मंदिर इंतजामिया और लोगों ने भी किया उनका शानदार इस्तकबाल। एसआई कश्मीर की बड़ी कार्रवाई, पीओजेके में बैठे एलईटी दहशतगर्दों से जुड़ी कुपवाड़ा की इब्लाग, अटैच नार्को टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई तेज। कुपवाड़ा में एलईटी नेटवर्क पर शिकंजा, एसआईए ने फरार दहशतगर्द जमीर अहमद लोन की अचल संपत्ति जब्त की, ड्रग तस्करी और टेरर फंडिंग से जुड़े हैं तार। सीमा पार नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ एसआई का एक्शन, पीओजेके से ऑपरेट कर रहे एलईटी आतंकी की करोड़ों की संपत्ति जब्त। एसपी के यूटी साधु विवेक बाली की केंद्र सरकार से अपील, कश्मीरी पंडितों को नफ्सा राशन सिस्टम में शामिल करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। विवेक बाली बोले, नफ्सा सिस्टम में शामिल करने से कश्मीरी पंडितों की अलग पहचान कमजोर होगी, प्रवासी कार्ड सिस्टम जारी रखने की मांग। कश्मीरी पंडितों के लिए अलग व्यवस्था की मांग तेज, एसपी नेता विवेक बाली ने कहा, सरकारी लाभ माइग्रेट कार्ड सिस्टम से ही दिए जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तंगमर में जदीद इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया इफ्तिताह, नौजवानों की तरक्की और खेल सहूलियात पर जोर। तंगमर को मिली नई खेल सौगात, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, युवा हमारा भविष्य, शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता। गुलमर्ग दौरे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तंगमर में इंडोर स्टेडियम बना, युवाओं के लिए नया केंद्र। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया बंधक बन सकती है। इजरायल ने लेबनान पर किए हमले, बैरूत के साउथर्न सबर्स पर किए ड्रोन हमले।
चीन दौरे पर पहुंची ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची चीनी वजीर खारजा वांग यी से की मुलाकात। अमेरिका इजराइल जंग पर बातचीत। ईरान के वजीर खारजा का बयान, जंग के बाद ईरान की इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी अहमियत। फ्रांस का इकलौता विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाल मिडिल ईस्ट की ओर रवाना। हॉर्मुज स्ट्रेट में कारोबारी जहाजों की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया। रूस ने यूक्रेन में कई इमारतों पर किया हमला। यूक्रेन ने रूस पर रिहायशी इमारतों पर हमले का लगाया इल्जाम। एक स्कूल पर हमले का भी इल्जाम। यूक्रेन की फौज ने खार्किव में रूसी ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। मोलनिया ड्रोन को एंटी गन की मदद से गिराया। रूस की राजधानी मॉस्को में विजय दिवस तकरीब की तैयारियां तेज। रूसी एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम को सेंट्रल मॉस्को के आसमान में रिहर्सल की। अमेरिका के मैनहट्टन में एंटी इजराइल प्रोटेस्टर्स का एहतजाज। इजरायली सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अमेरिका के रॉकी पहाड़ों में हुई ताजा बर्फबारी। कई फीट तक जमी बर्फ। मई के महीने में देखने को मिल रही है बर्फबारी। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में आया तूफान। बिजली कटौती और ट्रैफिक मुतासिर होने से परेशानी। इंतजामिया ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के डेनवर में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। मई में हुई बर्फबारी ने किया हैरान। बर्फ की सफेद चादर से नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। इटली के सिस्लागो शहर में बड़े पैमाने पर ओले पड़े। सड़कों पर बिछी सफेद चादर। गाड़ियां सड़कों पर फिसलती नजर आई। चीन के उत्तरी हैनान में मौसम हुआ खराब। करीब 143 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। जबरदस्त बारिश और ओला पड़ने से आम जिंदगी मुतासिर। साउथ जर्मनी और बवेरिया में मौसम खराब। आसपास के इलाकों में गरज के साथ पड़ी बौछारें। टेम्परेचर में गिरावट। मलेशिया में भारी बारिश से हाहाकार। सड़कों पर जमा हुई कई फीट तक बारिश का पानी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। मलेशिया के सोलांगोर में मूसलाधार बारिश से आया सैलाब। हाईवे पर गाड़ियां डूबी नजर आई। ट्रैफिक पूरी तरह ठप। मलेशिया चेराज शहर में भारी बारिश की वजह से बंद तन हुसैन ओन इलाके में घरों में घुसा पानी। अमेरिका के टेक्सास में कड़की खौफनाक बिजली। ऑस्टिन और टेक्सास हिल कंट्री के लिए आंधी तूफान की चेतावनी जारी। कैलिफोर्निया के बे एरिया में बाइक पर सवार गिरोह ने सड़कों पर मचाई अफरा तफरी। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने गिरोह की 77 बाइक जब्त की। यूक्रेन ने रूस पर लगाया सीजफायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का लगाया इल्जाम। दुबई में एक इमारत में लगी खौफनाक आग। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल। राहत और बचाव अभियान जारी। दमकल की टीम आग को काबू करने में जुटी। इंडोनेशिया के सुमात्रा में बस और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर के बाद लगी आग। 16 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। पेरू के ट्रूजिलो में कार की जद में आया बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड शदीद तौर पर हुआ जख्मी। खौफनाक मंजर कैमरे में रिकॉर्ड। एमपी के सतना में शख्स पर चढ़ा ट्रैक्टर। शदीद तौर पर जख्मी हुआ शख्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हवाई में स्थित खिला हुआ ज्वालामुखी में हुआ 46वां धमाका। फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा है मलबा। आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी। मलेशिया में भारी बारिश के बाद आया सैलाब। सड़कें तालाब बनी। कई गाड़ियां पानी में डूबी। राहत और बचाव का काम जारी। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर। पीए चंद्रनाथ रथ का हुआ कत्ल। कोलकाता के मध्यम ग्राम के पास हुआ कत्ल। चंद्रनाथ के सिर और सीने पर मारी गोली। बाइक पर सवार होकर आए 4 से 5 हमलावर। चंद्रनाथ पर करीब 4 गोलियां चलाई गई। चंद्रनाथ को मध्यमग्राम के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चंद्रनाथ को मुर्दा करार दिया। सियासी प्रोग्राम से लौट रहे थे चंद्रनाथ।
चंद्रनाथ के सीने की बाईं तरफ दिल पर 2 गोलियां लगी। सीपीआर देने के बावजूद नहीं बच सके चंद्रनाथ का ड्राइवर भी जख्मी। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कत्ल के बाद तशरीद अस्पताल के बाहर बीजेपी कारकुनान का हंगामा। पूरे बंगाल में हाई अलर्ट पर पुलिस। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता का बयान, हमने अपराध में इस्तेमाल हुई 4 पहिया गाड़ी को जब्त कर लिया है, आगे की जांच जारी है। सुवेंदु अधिकारी के पीए के कत्ल की जांच के मामले में फॉरेंसिक टीम जाए वारदात पर पहुंची। पीए चंद्रनाथ की कार की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मध्यग्राम पहुंची। चंद्रनाथ के ड्राइवर को लगी 3 गोलियां, शदीद तौर से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। ड्राइवर को दूसरे अस्पताल किया गया रेफर। चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बैरा को भेजा गया अपोलो अस्पताल। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चल रहा इलाज, हालत बेहद नाजुक। ड्राइवर को लगी है 3 गोलियां। हमलावरों की गाड़ी बरामद। कार और बाइक से आए थे हमलावर। फायरिंग से पहले चंद्रनाथ की गाड़ी को घेरा, उसके बाद चलाई गोलियां। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा बयान, ये आतंकी हमले से कम नहीं, ये ट्रेंड शूटर्स का काम है। 6 घंटे के अंदर हिसाब होगा, इस सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ साजिश है। सुवेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार अस्पताल पहुंचे। पीए चंद्रनाथ के कत्ल के बाद मध्यमग्राम के अस्पताल का किया दौरा, लिया हालात का जायजा। सुवेंदु अधिकारी का बयान, 3 से 4 दिन रैकी करने के बाद दिया साजिश को अंजाम। ये एक प्री प्लान मर्डर है, हम लोग बहुत दुखी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बशीरहाट में रोहित उर्फ चिंटू नाम के बीजेपी कारकुनान को मारी गोली। बीजेपी का झंडा लगाते वक्त हुआ हमला, पेट में लगी गोली। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में देर रात गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी और 2 केंद्रीय बल के जवान हुए जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट में सिक्योरिटी एहलकार को मिले सॉकेट बम। सिक्योरिटी जवानों ने मौके पर ही सॉकेट बम को किया तबाह, जांच जारी। बंगाल के नए सीएम पर जराये के हवाले से बड़ी खबर, सुवेंदु अधिकारी बनेंगे नए सीएम। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह। कोलकाता के नारायणपुर में पुलिस एहलकार और पुलिस गाड़ी पर हमले के बाद एक्शन, मुलजिमीन की तलाश में पुलिस ने बढ़ाई गश्त। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को वापस सौंपे उनके दफ्तर। चुनाव में जीत के बाद कई दफ्तरों पर किया था कब्जा। टीएमसी की करारी हार के बाद अभिषेक बनर्जी के आवास और ऑफिस की सुरक्षा घटी, हटाई गई अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ की रणनीति, टूट से बचने के लिए एआईएडीएमके ने अपने विधायकों को पुडुचेरी के रिजोर्ट में शिफ्ट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से की मुलाकात। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है वियतनाम, दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद पर चर्चा जारी। उत्तर प्रदेश में आज से स्वयंगणना अभियान हो रहा शुरू। नागरिक 21 मई तक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकेंगे अपनी जनगणना। यूपी के बाराबंकी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी दानियाल अशरफ गिरफ्तार। पाकिस्तान से संपर्क के आरोप, इलाके में हड़कंप पूछताछ जारी। कोलकाता के पानीहाटी में बमबारी, लगातार 3 बम फेंककर फरार हुए मुलजिम। हमले में 6 से 7 लोग जख्मी। कोलकाता में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, बीजेपी महासचिव सुनील बंसल और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य समेत रहे मौजूद। बंगाल में नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक अमित शाह 8 मई को जाएंगे बंगाल। नव निर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे बैठक। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट की आज होगी तौसी। प्रोग्राम में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंपा इस्तीफा।
ममता बनर्जी ने नए विधायकों संघ की बैठक। मीटिंग में नए विधायकों से बोली ममता बनर्जी, कहा हमें जबरदस्ती हराया गया। राहुल का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी का हर छठा सांसद घुसपैठिया, हर छठा सांसद वोट चोरी करता है। निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 140 सीट भी नहीं जीतेगी। बंगाल चुनाव में हार के बाद कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से हटाया गया टीएमसी का दफ्तर। टीएमसी के युवा नेताओं ने कॉलेज में बनाया था निजी दफ्तर। कोलकाता में बवाल के बाद एक्शन में पुलिस, कहा जुलूस के लिए लेनी होगी परमिशन, बिना अनुमति जुलूस पर होगी कार्रवाई। शिमला में कोर्ट और एसडीएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी। उर्दू शब्दों में पोस्टर लिखा। जांच के दौरान नहीं मिला कुछ, संदिग्ध जांच जारी। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुलडोजर कार्रवाई। दरगाह को गैरकानूनी बताकर ढांचे को गिराया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। पंजाब के जालंधर में स्कूटी में हुए धमाके का नया वीडियो आया सामने। धमाके से पहले स्कूटी के पास आकर रुकता है शख्स। मामले की जांच जारी। पंजाब ब्लास्ट को लेकर डीजीपी गौरव यादव का बड़ा खुलासा। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी पोस्ट के जरिए धमाके के पीछे होने का दावा। आईएसआई का हाथ होने का भी खदशा। वंदे मातरम को मिला राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा। मोदी कैबिनेट ने तजवीज को दी मंजूरी। अपमान करने पर होगी जेल। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना एक्सप्रेसवे पर सड़क का एक हिस्सा धंसा। बड़ा हादसा टला। मास्टर सीवर लाइन टूटने से सड़क का हिस्सा धंसा। फिल्म एक्टर मिलिंद सोमन ने रकम की तारीख 60 साल की उम्र में जिब्राल्टर स्ट्रेट को तैरकर पार किया। ग्रेटर नोएडा में एसी में ब्लास्ट के बाद घर में लगी आग। सारा सामान जलकर राख। समय रहते घर से बाहर निकले लोग। एमपी के धार में पुलिस ने चोर को पीछा कर पकड़ा। कार से भागने की कोशिश कर रहा था मुलजिम। कड़ी मशक्कत के बाद मुलजिम गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। गोली लगने से आरोपी घायल। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। लूटकांड का मुलजिम गोली लगने से जख्मी। पुलिस को चकमा देकर साथी फरार। बिहार के सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर दुकान में पुलिस की रेड। भारी मात्रा में नकदी बरामद। करीब 9 लाख नेपाली रुपए और 14 लाख भारतीय रुपए बरामद। झांसी में भी एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन। कई होटलों और मकानों पर चला बुलडोजर। गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। नालंदा में लोगों ने खुद चंदा जुटाकर बनाई सड़क। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बार बार शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बनने पर लोगों में गुस्सा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए इसी जम्मू कश्मीर लता।